कन्नौज में जो कुछ हुआ वो किसी दर्दनाक कहानी से कम नहीं है। एक मासूम नर्सिंग छात्रा रिंकी, जिसे जीने का पूरा हक था, अपने सपनों को पूरा करने का हक था, उसे एक सिरफिरे आशिक ने अपनी स्कॉर्पियो के नीचे कुचल दिया। एक तरफा प्यार की दास्तान ने उसकी जान ले ली और आरोपी अरुण कुमार राजपूत आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 12 नवंबर की वो मनहूस सुबह रिंकी फर्रुखाबाद के अपने कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन किस्मत में कॉलेज पहुंचना नहीं लिखा था। गांव के रास्ते पर अरुण ने उसे कार से कुचल डाला। ये वही अरुण है जिसने रिंकी की जिंदगी को अपनी जागीर समझ रखा था। उसने पहले भी रिंकी के साथ मारपीट की थी, गाली गलौज की थी, लेकिन तब गांव वालों ने समझौता करा दिया और आज रिंकी हमारे बीच नहीं है। अब सवाल ये है, कहाँ है पुलिस? हादसे के बाद 4 दिन बीत गए, लेकिन ना अरुण का पता है ना उस स्कॉर्पियो का। शुक्रवार को मामला तूड़ पकड़ा तो पुलिस 3 टीमें बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। सर्विलांस टीम भी एक्टिव हो गई, लेकिन अब तक का नतीजा 0। रिंकी के परिवार वालों की हालत तो समझिए। रिंकी की मां लक्ष्मी पर आज ही दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन आरोपी अरुण लगातार धमकियां दे रहा है। हद तो ये है कि गांव के चहेतों से संपर्क कर हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहा है, जैसे उसे कानून की कोई परवाह ही नहीं। भाई राजीव का कहना है कि अरुण पहले से ही अपराध की दुनिया में डूबा हुआ है। दिल्ली हरियाणा से सस्ती शराब लाकर बिहार में बेचने से लेकर तिहाड़ जेल की हवा खाने तक का एक लंबा आपराधिक इतिहास है उसका। और अब जब उसने रिंकी की जान ले ली है तो क्या उसकी मौत के बाद भी कुछ बदलेगा? एक लड़का है जो भानेज है, रामोतार के घर में रहता है और उसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की। उसने जब मना कर दिया, अब इसने एक बार बाजार पुल पे फर्रुखाबाद वहाँ बहुत मारा गाड़ी में डाल के। फिर मेरा भाई कोई पहुँच गया और छिपा के लाया बड़ी मुश्किल से घर पे। उसका मुँह फूँक पूरा काला कर दिया था मार के पहले ही। आपने इसकी शिकायत पुलिस को की थी? इसकी शिकायत मैंने पुलिस को की। कब? एप्लीकेशन दिया था। कब? इसी समय वही घटना हुई थी, पहले ही गाली। लगभग कब कितने दिन पहले? लगभग 1 महीना मान लो कि हो गया है। अच्छा, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर इसने धमकी दी कि मैं तेरे को जिंदा नहीं रखूंगा। हाँ। मैं शादी करने वाला हूँ उसकी। अच्छा। तो बोला कि मैं शादी पहले इसको मार दूंगा। परिजनों का दर्द साफ है। उनके दिल में एक ही ख्याल है, जैसी मेरी बहन के साथ हुआ है वैसा ही अरुण के साथ भी हो। वो चाहते हैं कि अरुण को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि रिंकी की आत्मा को शांति मिले। पिता राम नरेश बताते हैं कि रिंकी पढ़ने में तेज थी, उसकी शादी की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन अरुण की दीवानगी और जबरदस्ती ने उसकी जिंदगी छीन ली। सिर्फ यही नहीं, रिंकी की जान को पहले से खतरा था। अरुण उसके फोन पर बात करने तक पर एतराज करता था। ये सिर्फ एक तरफा प्यार की हद नहीं, बल्कि जिद और पागलपन का एक नमूना था, जिसका अंजाम रिंकी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। एक्सीडेंट स्थल के पास का सीसीटीवी देखा गया है, जिसमें एक सफेद स्कॉर्पियो द्वारा एक्सीडेंट किया जाना दिख रहा है। गाड़ी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस कह रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सवाल यही है, कब? क्या कानून की पकड़ से भी तेज भाग रही है अरुण की स्कॉर्पियो, या फिर कहीं सिस्टम में ही कोई खामी है? गांव वालों की भी अपनी कहानी है। अरुण की दहशत इस कदर थी कि कोई उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। पहले भी उसने रिंकी के चाचा राकेश के साथ मारपीट की थी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये वही अरुण है जो एटीएम लूटकांड तक में शामिल था, लेकिन अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है। आज रिंकी की मौत के बाद पूरा परिवार टूट चुका है, लेकिन वो ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक अरुण को सजा नहीं मिल जाती। पुलिस ने अरुण समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक वो सलाखों के पीछे पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।